वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग वीडियो देखते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले बेटा आपका सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर का टैक्सेशन का दिसंबर 2025 का सजेस्टेड आंसर्स। याद रखना बच्चा, जो भी आंसर्स मैं आपका शेयर कर रहा हूँ दिस इज बेस्ट टू माय नॉलेज, है ना। हो सकता है कि हमसे भी कुछ ना कुछ गलती हो, तो अगर कुछ गलती रही तो आप मेरे को बता देना कि क्या गलती हुई है और क्या नहीं हुई है। हो सकता है कि आपको लगे कि गलती हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको रेक्टिफाई करना रहेगा मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा, आप मेरे को रेक्टिफाई करेंगे तो मैं अपने आप को भी रेक्टिफाई कर लूंगा, है ना। तो याद रखना उस चीज को। चलिए आ जाइए। एमसीक्यूज ऑलरेडी पूरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हमारे यूट्यूब पे आ चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट को इस वीडियो के अंदर भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। और उसके अलावा ग्रुप 1 के अंदर ऑलरेडी लॉ का पेपर का सजेस्टेड आंसर आ चुका है, अकाउंट्स का आ चुका है, टैक्सेशन का आ रहा, मैं भी कर रहा हूं, और कॉस्टिंग का भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ऐसे ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट होगा, फिर ग्रुप 2 के भी सजेस्टेड आंसर्स आएंगे। आगे बढ़ने से पहले भैया आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और पूरा वीडियो होने के बाद आपको कितने मार्क्स सारे टैक्स में वो आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। पेपर, चलिए पेपर के बारे में बात करें। पेपर कंपेरेटिवली बहुत इजी था ये बार का टैक्सेशन का। सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे थे। इनफैक्ट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो बहुत 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 इजी बोलूंगा मैं इस बार का लेवल ऑफ क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2A पे। मिस्टर नरेश, एज 35 ईयर्स, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू यू regarding to the incomes. Rental income computed received in the bank of account in Germany in respect to the house property in Germany. ये इसकी फॉरेन इनकम होती है ना। फॉरेन इनकम जो रहती है ROR को टैक्सेबल रहती है ना। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम जर्मनी। बिजनेस इन इंडिया है, खत्म हो गया। व्हेन द बिजनेस इन इंडिया इट इज एन इंडियन इनकम, टैक्सेबल टू ऑल होता है ना। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका, रिसीव्ड इन श्रीलंका, फॉरेन इनकम है जो सिर्फ ROR को टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन जर्मनी, खत्म, ये फॉरेन इनकम है जो सिर्फ और सिर्फ ROR को टैक्सेबल रहेगा। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम BHI लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फॉर अ प्रोडक्ट डिजाइन टू बी यूज इन इटली, रिसीव्ड इन अ जर्मनी बैंक अकाउंट, इट इज नॉट डीम्ड टू बी एन अक्रूड इन इंडिया, तो ये फॉरेन इनकम रहेगा। अगेन ROR को ही टैक्सेबल रहने वाला है। Capital gain on the sale of shares listed in the recognized stock exchange in India, Indian income, taxable to all. You are required to compute the gross total income of Naresh, assuming his ROR and NR. भैया बहुत सिंपल है, आ जाइए। जर्मनी रेंटल इनकम जो थी जर्मनी की, वो फॉरेन इनकम थी जो सिर्फ ROR को टैक्सेबल है। उसके बाद जो PGBP की इनकम थी वो इंडियन इनकम थी, टैक्सेबल टू ऑल है ना। एग्रीकल्चर इनकम श्रीलंका की फॉरेन इनकम थी, टैक्सेबल टू ROR है। इंटरेस्ट की जो इनकम थी वो इट इज टैक्सेबल, अगेन इट इज अ फॉरेन इनकम एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल ओनली एंड ओनली टू ROR। रॉयल्टी इनकम फॉरेन इनकम थी, अगेन टैक्सेबल टू ROR। कैपिटल गेन की इनकम इंडियन इनकम थी, टैक्सेबल टू ऑल। तो यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट लिख दिया, जिसके वजह से GTI ROR का आ रहा है 43,95,000 एंड NR का आ रहा है 10,40,000। आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सैलरी भी बहुत चिल्लर था ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में तो 14 मार्क्स आपके एकदम पक्के हैं। Mr. Suresh, a resident individual, age 54 years, is employed as a general manager with BHNU. ठीक है भैया, क्या सैलरी इसकी बेसिक सैलरी? अप्रैल से लेकर दिसंबर 70,000 इंटू 9 करेंगे, और मार्च से लेकर जैन से लेकर मार्च 85,000 इंटू 3 करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 8,85,000। 70 इंटू 9 6,30,000, 85 इंटू 3 2,55,000। डियरनेस अलाउंस इज 50% ऑफ द बेसिक सैलरी विच इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ DA। छोटा DA कुछ नहीं है, चलो 50% ऑफ 8,55,000 नहीं 8,85,000। यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी लिखने में। 8,85,000 इंटू 50% करेंगे, 885 इंटू 50%, 4,42,500, ये राइट है भाई साहब। उसके बाद हम जाएंगे, बोनस इज इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के टाइम पे 70,000 है, तो बोनस 70,000 आएगा इसका, ये दिया बोनस फॉर नवंबर। उसके बाद हम चलते हैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF इज 19% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, 19% ऑफ बेसिक सैलरी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। 19% ऑफ 8,85,000 आता है 1,68,150। आपको भैया उसमें से एग्जाम्शन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा 12%, 8,85,000 का 1,06,200, तो टैक्सेबल हो जाएगा 61,950। ठीक है बेटा। मिस्टर सुरेश ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम, तो ये ऑलरेडी सैलरी का पार्ट है। अगर आप ओल्ड रिजिम में रहेंगे तो 80C का डिडक्शन मिल जाएगा, न्यू रिजिम में डिडक्शन नहीं मिलता है GTI में से। प्रोफेशन टैक्स पेड 10,000, आउट ऑफ विच 5,000 वॉज पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये एक परक्यूजिट है, परक्यूजिट ऐड कर दिया जाएगा,
प्रोफेशन टैक्स का 5,000 का। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप खत्म, लैपटॉप इज नॉट अ परक्यूजिट, कुछ भी हो जाए लैपटॉप इज नेवर ट्रीटेड एज अ परक्यूजिट। लीव ट्रैवल कंसेशन 80,000 फॉर हिमसेल्फ हिज वाइफ 3 चिल्ड्रन, ठीक है, अपन देखेंगे कौन से रिजीम में है। एनालाइज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूमिंग ही डिड नॉट ऑफ आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब ये न्यू रिजीम में ही है, ही इज नॉट ऑप्टिंग आउट ऑफ डीटीआर, तो खत्म, यहाँ पे इसका उसको एग्जामिशन नहीं मिलता है, 100% टैक्सेबल हो जाता है एलटीसी, नो एग्जामिशन ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 5, खत्म हो गया भैया, ये इधर आ गया, हम ऐड कर देंगे, ग्रॉस सैलरी आ जाएंगी, सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आएगी 15,44,450। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको न्यू रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर 75,000 मिलता है, हमको पीटी का डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि पीटी का डिडक्शन हमको सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं मिलता है, तो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 14,69,450। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, पूरे 7 मार्क पॉकेट में जाने चाहिए। अगेन सैलरी का क्वेश्चन, मतलब गाजर क्वेश्चन था, गाजर क्वेश्चन था एकदम, मतलब एकदम गाजर क्वेश्चन था। सेजल एज 52 years is the owner of a residential house property. The particular of the house for the previous year as under, खत्म। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट 2,20,000, रेंट रिसीव 22,500 पर मंथ, इंटू 12 करेंगे तो 2,70,000, जीएवी 2,70,000 आएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 10%, ओके, पेड बाय मिसेस सेजल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो म्युनिसिपल टैक्स 1,80,000 का 10% 18,000 आ जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगन ऑन अगस्त 2017 एंड कंप्लीट ऑन 31 अगस्त 2020, 20-21 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, तो 31 मार्च 2020 तक का पीरियड एंड रहने वाला है। सेजल टुक अ लोन ऑफ 5 lakhs ऑन 1 सितंबर 2017, भैया हमारा जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2017 को, लोन टेकन कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विच एवर इज लेटर रहता है, और वो जाएगा 31 मार्च 2020 तक, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहने वाला है ना, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहने वाला है। मिसेस सेजल पेड द इंटरेस्ट ऑन 15% पर एनम एंड एवरी मंथ सच इंटरेस्ट वाज पेड, द एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। अगर हम देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25 हमको ये साल में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन में से प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना था। एनालाइज द इनकम, ठीक है। अज्यूमिंग मिसेस सेजल एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब शी इज इन डीटीआर, ठीक है, इंडिकेट, ठीक है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, तो जीएवी आ गया 2,70,000, हमारा म्युनिसिपल टैक्स मैंने ऊपर बता दिया था 1,80,000 का 10%, तो हमारा एनएवी आ गया 2,52,000। अब 24A का जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है दैट इज 30% ऑफ एनएवी, 2,52,000 का 30% करेंगे तो 75,600 आने वाला है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट करंट ईयर का 5 लाख से जाएगा 75,000, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2020, ये अपने कैलकुलेट करना है। 17-18 का जो है 5 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7 करेंगे 43,750 आएगा। 18-19 2 साल का है, 5 लाख इंटू 15% इंटू 2 साल तो 1.5 लाख आ जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमारा आता है 1,93,750 डिवाइड बाय 5 करेंगे 38,750 इस साल में भी मिलने वाला है। तो करंट ईयर का हमारा है 75,000 और प्री कंस्ट्रक्शन है 38,750, तो इंटरेस्ट आता है हमारा 1,13,750। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है 62,650। चलिए अगला क्वेश्चन पीजीपी जो सिंपल था, पीजीपी ऑन कैपिटल गेन हम लोग एंड में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके रखा हुआ है बट हम एंड में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे इसमें हम लोग इसको कंसिडर जल्दी करते नहीं, बट दोनों ये बार बहुत सिंपल थे। आगे आते हम लोग, मतलब मैंने अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3B सॉल्व नहीं करा है, 4A नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, 4B सॉल्व कर रहा हूँ, हम डिस्कस करने वाले वो भी, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन जो बच्चे में से रेगुलरली पढ़े हुए हैं तो उनको मालूम है कि हम लोग क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है, तो डोंट वरी। अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन बहुत चिल्लर आया था। मिस्टर मनोज एज 45 ईयर्स सबमिट्स द फॉलोइंग, ठीक है। डायरेक्टर सिटिंग फी जो रहता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है और बताया नहीं गया तो हम इसको ग्रॉस ले रहे हैं, है ना, टीडीएस डिडक्टेड नहीं बताया गया, नेट नहीं बताया गया, इसलिए ग्रॉस ले रहे हैं। रिसीव्ड गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम अ फैमिली फ्रेंड, नई रिलेटिव है, मैरिज एनिवर्सरी पे मिला है, तो अगेन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। 1,25,000 रुपए, तो पूरा 1,25,000 टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 50,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन अ कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज
नेट ऑफ टीडीएस है, इसको डिवाइड बाय 90% कर दो, 16,000 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। टीडीएस भूलना मत, ऐसा टाइप का एडजस्टमेंट हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बात बिल्कुल 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 भी कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं, बहुत बार हम भूल जाते हैं और उसके बाद हमको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट सिंगल अकाउंट है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 100% 3,500 रुपए पर पर्सन का रहता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ लोन ऑन रिलेटिव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल रहेगा ये भी। उसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम सब लेटिंग लीज इज 1,80,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लीज पेड तो भैया ये हो जाएगा, मतलब जो सब लीजिंग करी हुई उसका जो रेंट पे करा हुआ है 1,20,000 है, सेक्शन 57 में माइनस हो जाएगा, तो हमारे लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा 60,000 रुपीज। उसके बाद मिस्टर मनोज परचेस अ पीस ऑफ लैंड ऑन 1 अगस्त 2024 फॉर कंसिडरेशन ऑफ 3,90,000, स्टैम्प ड्यूटी वॉज 750, तो 3,60,000 रुपीज भैया टैक्सेबल होगा, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन बोथ 10% ऑफ द डिफरेंस एंड 50,000, तो ये पूरा 3,60,000 टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, डायरेक्टर फी टैक्सेबल, गोल्ड कॉइन टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टैक्सेबल, पोस्ट ऑफिस एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन रिलेटिव टैक्सेबल, सब लेटिंग में 60,000 टैक्सेबल, लैंड के अंदर 3,60,000 टैक्सेबल। तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है 6,51,200, 6,51,200। हाँ बेटा, किसी बच्चे को अगर ग्रुप 2 के एडमिशन लेने तो वो ले सकता है, ग्रुप 2 का बैच चालू होने वाला है। अच्छे रिकॉर्डेड चाहिए तो अभी रिकॉर्डेड का भी ऑफर चल रहा है, क्रिसमस ऑफर, वहाँ पे जाकर आप परचेस कर सकते हो। और आपको लाइव स्ट्रीमिंग प्लस रिकॉर्डेड लेना वो भी लो, बहुत बढ़िया ऑफर है, उसके ऊपर भी चल रहा है ना। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है, भूलना नहीं इस चीज़ को। चलिए आ जाइए मेरे प्यारे बच्चे, आ जाइए। फिर उसके बाद आया आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। एक बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिस्टर मनोज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ, तो ये भैया ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्सेबल होगा। ठीक है, खत्म कर दिया, पढ़ लिया क्वेश्चन तो हाँ चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम जाएंगे, हमारा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 वॉज वेरी इजी, मतलब अगर मैं बच्चों को बोलूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5, मतलब जो बच्चे लोग पूरा सॉल्व करें 14 28 मार्क उधर पूरे आने वाले हैं, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के बहुत सिंपल क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो पूरा पेपर ही ईजी है, बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मिस्टर रिजवान, रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 56 ईयर्स, गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख रुपए, ठीक है भाई साहब। लॉस फ्रॉम फुटवेयर बिजनेस 1,80,000, स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम है, तो यहाँ पे 60,000 रुपये का अभी भी हमारे को फुटवेयर बिजनेस में लॉस रहने वाला है। इनकम फ्रॉम OMRH 1 लाख रुपया, ठीक है। विनिंग कार्ड गेम्स 100% टैक्सेबल, लॉस ऑन बेटिंग नो डिडक्शन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,15,000, ठीक है भाई साहब। फुटवेयर का लॉस इसके अगेंस्ट अपन सेट ऑफ कर दो भाई साहब। फुटवेयर का PGP लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अदर देन सैलरी, भूलो मत। He has a brought forward loss for house property 1,30,000 related to 18-19 for which belated return has been filed. ठीक है यार, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस even if the return is filed late you can take a deduction, but we have to check he is falling which regime. Compute the GTI of Rizwan for the assessment year 25-26 because he has opted for, खत्म, because he is opting for default tax regime। बेटा इसका no carry forward का set off, no set off allowed, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अलाउड रहता नहीं, ही हैज ऑप्टेड फॉर, खत्म हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी है ना, PGVP का जो लॉस है वो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर दिया, OMRH की इनकम, कार्ड गेम की इनकम, तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है 7,80,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये तो इतना चिल्लर था जिसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत मस्त क्वेश्चन आया था ये। काजल, मिसेस काजल और रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 45 years, employed in a private company, furnishes the following particulars of the income for the previous year 24-25. Income from salary before standard deduction 9,20,000, interest from government securities 5,000, ठीक है। She made the following payments, deposited 2 lakhs in PPF 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ओन हेल्थ 20,000 एंड स्पाउस 10,000 बाई चेक 25,000 रुपए मिलेगा। डॉक्टर का 80D। डोनेशन टूवर्ड प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट रिलीफ फंड पेड बाय चेक है, 5,000 मिलेगा। 80G का 50% मिलता है, टेबल 2 का ही है, 5,000 मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इनकम, ठीक है, एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ काजल फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर DTR एंड ऑल्सो ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ठीक है। और बताएंगे कौन सा बढ़िया है, एडवाइस कौन सा बढ़िया रहने वाला है।
नो नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन, देना ही नहीं है भाई हमको भी नहीं देना है, तुमको जरूरत नहीं, हम भी नहीं देंगे। ठीक है, ओके, चलता है ये सब बातें। आ जाओ, बहुत सिंपल है। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर सैलरी 9,20,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50, टैक्सेबल सैलरी 8,70,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5,000, जीटीआई 8,75,000। डिडक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 80C का 1.5 लाख, 80D का 25,000, 80G का 5,000। तो हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाता है 6,95,000, 5 लाख तक 12,500, 1,95,000 का 20% 39,000, ये आपका बेसिक टैक्स आ गया। उसके अंदर ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाता है 53,560। ओके, न्यू रिजिम में जाएंगे, सैलरी 9,20,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है हमारा 75,000 माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमारे लिए 8,45,000 टैक्सेबल सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5,000, तो जीटीआई हो गया हमारा 8,50,000। डिडक्शन मिलते नहीं है न्यू टैक्स रिजिम में। 8,50,000 हमारा टैक्सेबल इनकम है, 3 लाख तक नील, अगले 4 लाख का 5% 20,000, अगले 1.5 लाख का 10% 15,000, 35,000 बेसिक टैक्स, ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 36,400 बन जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। 36,400 बन जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग आप लोग का टोटल टैक्स लाइबिलिटी। भूलना नहीं, बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, भूलना नहीं है, बहुत सिंपल है। आ जाइए, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी दे रखे हैं जीएसटी के 25 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आया था क्वेश्चन नंबर 6A 6B फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऑलरेडी हो चुका है भैया। विच आर द टैक्सेस सेंटर के लिस्ट 5 सेंटर स्टेट टैक्स सबसेम एंड 4 टैक्स नॉट सबसेम। बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था भाई साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7A पे। थ्योरी का क्वेश्चन तो जीएसटी का जोरदार था, उसमें बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसी में से आया है ना। अभी तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने भी वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस लाने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। इतना भी बार बार मतलब इतना भी लेवल मत रखो कि नहीं, क्या अंडर एस्टिमेट मत करो हमारे बच्चे लोग को, हम लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो यार, है ना। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। जीएसटी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये अगेन कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 के ऊपर था, जो बहुत इजी था। मिस्टर जितेश इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 55 लाख रुपए, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट 16 लाख रुपए। अगर अपने को इसका टैक्सेबल टर्नओवर निकाल मतलब इसका टर्नओवर निकालना, एग्रीगेट टर्नओवर, तो ये ऐड होने वाला है। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, ये भी ऐड होने वाला है। अमाउंट रिसीव्ड अंडर इंटरेस्ट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वैल्यू अंडर इनवर्ड सप्लाई आरसीएम, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट भैया ये भी ऐड होएगा, 1 2 3 4 चीजें ऐड होगी, ठीक है। All amounts are exclusive of GST. You are required to analyze the aggregate turnover for the purpose of compensation scheme and advise him whether he is eligible to opt for। ठीक है भाई साहब, टर्नओवर निकाल लो, 55 लाख, 16 लाख, 74 लाख, 6,50,000, 55, 16, 74, 6,50,000, 1,51,50,000 is your aggregate turnover. Now you are not eligible because your turnover is more than 1.5 crore rupees and even current year में अगर आपने भाई साहब अगर आपका टर्नओवर कम भी होता करंट ईयर में, तो आप इंटरस्टेट मतलब आप अदर स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते थे, अदर स्टेट में सप्लाई आप नहीं कर सकते थे, वो आपके लिए भाई साहब अलाउड नहीं होता, तो भैया नॉट एलिजिबल। सिंपल क्वेश्चन, वेरी 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 सिंपल। 7B पे आएंगे, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन 7B, बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगा क्वेश्चन, है ना। तब तक ये एक कमर्शियल देख लो आप, एडवर्टीजमेंट देख लो आप, छोटा सा मोटिवेशन के लिए देख लो, एडवर्टीजमेंट के लिए देख लो, मार्केटिंग के लिए देख लो।
यस, चलो एक मोटिवेशन आपने लिया होगा, मार्केटिंग भी हो गई, दोनों चीजें हो गई। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चे। राधेश्याम एंड सन्स रजिस्टर्ड डीलर फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द गुड्स सोल्ड टू गणेश लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ खास नहीं है। लिस्ट प्राइस ये स्टार्ट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, चेक करो सब्सिडी डिडक्टेड है क्या नहीं है। सब्सिडी रिसीव बाय एनजीओ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, चलो चेक करते हैं। आइटम नंबर 4 and 7, 4 to 7 नॉट कंसिडर, while item number 2 and 3 are deducted। ओके, तो भैया यहाँ पे सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिडक्टेड है, तो यहाँ पे देर विल बी नो ट्रीटमेंट, बट एनजीओ वाली अपन ऐड कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बी एडेड। लेट फी डिलेड, बट ये वेव्ड है इसलिए देर विल बी नो ट्रीटमेंट। सिमिलरली अमाउंट इंकर्ड बाय गणेश लिमिटेड फॉर पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन, सुनो गणेश लिमिटेड ने पोस्ट डिलीवरी खर्चे करे हुए इंस्पेक्शन के, ये खर्चा भी भैया गणेश ने ही उठाया हुआ है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आने वाला है। अगर हमने गणेश से पैसा लिया हुआ रहता तो बात अलग होती, इंस्पेक्शन का पैसा पहले लिया रहता तो बात अलग रहती, और जो भी खर्चा रहता है टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी का रहता है, ये पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन है, और एक खर्चा भी गणेश ने करा हुआ है, देयर विल बी नो ट्रीटमेंट। इसको ऐड मत कर लेना, इसको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बोल के ऐड मत कर लेना, याद रखना। वेमेंट चार्जेस ये सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसने पे कर दिया भैया, रेसिपिएंट ने पे कर दिया, इसको ऐड कर दो। डिस्काउंट 2%, 8,50,000 का 17,050 ये माइनस कर दो, खत्म हो गया भाई साहब, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं। 850, 890, 910 माइनस 17, 8,93,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्लीज याद रखना, इसका ट्रीटमेंट नहीं आएगा, पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन का नो ट्रीटमेंट, याद रखे, याद रखे। यहाँ पे ये एक ही पॉइंट ऐसा था जो थोड़ा अलग था, प्लीज भूले ना। बाकी क्वेश्चन इजी है, ये आपका क्यूआरएमपी के स्कीम के ऊपर के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे उसके पूरे थ्योरी के सॉल्यूशंस है। सिमिलरली कस्टम्स के भी आपके क्वेश्चंस थे पूरे, यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस थ्योरी वाले थे, तो कुछ खास बात नहीं है, कुछ खास बात इसके अंदर नहीं है। चलो यार, अगला अपन आ जाते हैं अपने पीजीपी वाले क्वेश्चन पे। आ जाइए फटाफट फटाफट, पीजीपी का अगर अपन लोग क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं। मिस्टर रतन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्रेजेंटिव टैक्सेशन के ऊपर, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मिस्टर रतन, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 40 years इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ हायरिंग एंड प्लानिंग ऑफ गुड व्हीकल। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी देख लो। ही गिव्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द व्हीकल फ्लीट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है इसके पास, तो इसके पास बड़ी गाड़ी जो है ये 2 है। बड़ी गाड़ी जो रहती है 1,000 रुपए पर मंथ पर क्विंटल रहता है ना, पर टन रहता है, ठीक है। और छोटी गाड़ी जो रहती है 7,500 रुपये पर मंथ रहता है। तो ये जो पहली गाड़ी है ये पूरा साल है, दूसरी गाड़ी है इसको भैया अपन 13,000 इंटू 12 करेंगे। तीसरी गाड़ी जो है ये बेच दी हमने इसको, तो 1 महीने का लेंगे, इसको 1 महीने का तो लेंगे। चौथी गाड़ी है 7,500 रुपये इंटू 12 करेंगे, पहली गाड़ी को भी 7,500 रुपये इंटू 12 करेंगे। सिंपल है, कुछ खास बात नहीं था। देखिए पहली गाड़ी 7,500 रुपये इंटू 12, दूसरी गाड़ी 13 टन की गाड़ी है तो इसलिए 13,000 बोल दिया मैंने, 13,000 इंटू 12। तीसरी गाड़ी 15 टन की है तो 15,000 1 महीने का ही लेंगे, क्योंकि अप्रैल में बेच दिया था, 1 महीने का लेंगे। चौथी गाड़ी पूरा साल है, 7,500 रुपये पर मंथ इंटू 12। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या खरीदा भाई साहब, 2 छोटी गाड़ी खरीदी, एक मई में खरीदी तो ये 11 महीने का होगा, एक जून में खरीदी तो ये 10 महीने का होगा। 7,500 इंटू 11 एंड 7,500 इंटू 10, सिंपल, ये इसका प्रेजेंटिव टैक्सेशन का इनकम था। ही वॉन्ट्स टू ऑप्ट, यस, कोई बड़ी बात नहीं है, ही कैन गो फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन, कुछ डिफिकल्ट पॉइंट इसके अंदर नहीं था, वेरी 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 सिंपल। सॉरी, ओके, चलिए तो पीजीपी सॉल्व कर लिया। कैपिटल गेन का क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका सोल्यूशन हम लोगों ने करके रखा हुआ है, आप इसको आपके इसके साथ आप लोग चेक कर सकते हो, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, है ना। तो कैपिटल गेन का मैंने डिस्कस नहीं किया, आप लोग उसको क्या कर सकते हो, सोल्यूशन को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। तो पेपर वॉज वेरी सिंपल, आपका काम है भैया पेपर एक बार गो थ्रू कर लो, क्या मार्क्स आ रहे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर कुछ आपको सजेशन है, कैसा लगता है प्रोविजन ऐसा अप्लाई होना था, वैसा अप्लाई होना था, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो हमसे, हो सकता है कि भैया कुछ हम प्रोविजन अप्लाई करने में हमसे गलती हो गई हो, तो आप हमको जरूर सजेशन बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको आंसर्स आपके राइट आ रहे हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे तो वो भी बताना क्या मार्क्स आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर करना। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम एसी, बाय बाय।